हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। यूनिट 1 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमारी वो यूनिट है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। मतलब न्यूमेरिकल बेसिकली मींस आपको फिक्सचर नॉकआउट बनाने पड़ेंगे। एक तरह से न्यूमेरिकल पार्ट ही मान लीजिए, जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पार्ट होता है थोड़ा ट्रिकी सा, इसका वो पार्ट भी है हमारे पास। ठीक है, बाकी थियोरेटिकल पार्ट है, क्या क्या है सिलेबस में वो जानते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, टाइम बहुत कम है। बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का नाम है हमारा। फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, मैनेजमेंट, प्लानिंग समझेंगे, ऑर्गेनाइजिंग समझेंगे, स्टाफिंग समझेंगे, डायरेक्टिंग समझेंगे, कंट्रोलिंग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। जो अलग अलग कमिटीज बनती है किसी स्पोर्ट इवेंट के टाइम पर, उनका क्या क्या काम है, कौन कौन सी कमिटी बनती है, वो क्या काम करती है, पहले क्या काम करती है दौरान, और क्या काम करती है बाद में, वो समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फिक्सचर समझेंगे, उनके प्रोसीजर समझेंगे, नॉकआउट समझेंगे और लीग भी समझेंगे। अच्छे समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और बहुत अमेजिंग समझेंगे यार। सच में समझ के मजा आ जाएगा, फॉर श्योर मजा आने वाला है दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात चलेगी हमारे इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट की। समझते हैं फंक्शन कौन कौन से हैं और कमिटीज क्या क्या करती हैं। उसके बाद करेंगे फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आ चुका है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट। दोस्तों मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है समझते हैं जरा। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है भाई, आगे डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लिखी गया है। मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके चलिए, मैनेजमेंट बता रहा है मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैं प्लानिंग करता हूं, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग करता हूं, जिसमें मैं स्टाफिंग भी करता हूं, मैं डायरेक्टिंग भी करता हूं, मैं कंट्रोलिंग भी करता हूं। ठीक है, और सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के एफर्ट को यूनाइट करता हूं ताकि मैं इनके यूनाइटेड एफर्ट से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, सबके एफर्ट से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट पाना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। आगे दोस्तों बताया गया है कि अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स ने मैनेजमेंट को, फंक्शन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा है। मैनेजमेंट के हमारे 5 मेन फंक्शन है, ऊपर उनका नाम भी लिखा आ रहा है आपके सामने, डेफिनेशन में भी उनका नाम है। इन फंक्शंस का नाम है आपके सामने यहाँ पे भी लिखे गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। समझते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, सबसे बढ़िया फंक्शन हमारा। प्लानिंग डिस्क्राइब्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। बेसिकली प्लानिंग हमारा मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है, और ये बताता है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, सब कुछ बता देता है। यही प्लानिंग है हमारा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। प्लानिंग इज दस द प्रिपरेटरी स्टेप फॉर एक्शन। सबसे पहला कदम जो आपको उठाना पड़ता है वो प्लानिंग ही है। सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ती है, और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। प्लानिंग ब्रिज, ब्रिज का मतलब है बांधती है उस गैप को जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में होता है। मतलब हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का जो भी गैप है उसको भरने में, उसको फिल करने में किसका रोल है, प्लानिंग का रोल है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें मैं डिफाइन करता हूं, ग्रुप करता हूं एक्टिविटीज को, एंटरप्राइज की, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिफाइन करूंगा कि ये करना है, इस तरीके से ग्रुप बनाऊंगा कि ये काम इसके साथ हो जाएगा, और इन सब लोगों के साथ इन सारी एक्टिविटीज में एक अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाना। मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो मान लीजिए एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा। जो लोग कॉमर्स वाले हैं वो तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको तो समझने की भी जरूरत नहीं है। जो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट, उसका नाम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ऐसे एक डिपार्टमेंट उसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसे वाला, पैसा सारा इनके पास होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग वालों को फाइनेंस वालों से पैसा चाहिए कि भैया पैसा दे दो ताकि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाए। ठीक है, और जब मार्केटिंग हो जाएगी तो सेल्स होगी, सेल्स होगी तो जो पैसा प्रोसीड होगा वो किसके पास आ जाएगा, फाइनेंस वालों के पास आएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है इसी का नाम है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग।
हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है जिसका नाम है स्टाफिंग। बहुत सिंपल है। स्टाफिंग का सिंपल भाषा में जो मीनिंग है वो ये लिखा गया आपके सामने, दैट इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स और फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। यही हमारी स्टाफिंग का मेन मीनिंग है, या कह सकते हैं कि जो असेंशियल मीनिंग है वो यही वाला है स्टाफिंग का, कि स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब और फाइंडिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज स्टाफिंग। बेसिकली स्टाफिंग इज अ प्रोसेस or may be defined as a process of procurement and development of required number of persons and to fill various position of jobs in the organization। मुझे लोगों को इकट्ठा करना है और डेवलपमेंट भी कराना है लोगों का, जो नंबर ऑफ पर्सन, जितने लोग मुझे चाहिए मुझे सबको ढूंढना है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी जॉब पोजीशन है, जो जो जॉब टाइटल है, मुझे सबको फिल्ड करना है, मुझे सबको फिल ही करना है, सही इंसान को सही जगह पे रखना है ताकि वो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर पाए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छी और सबसे सच्ची तरक्की कर पाए। दोस्तों हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। तो फिल करना और कीपिंग फील्ड मतलब फील्ड रखना, यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है दोस्तों स्टाफिंग। लोगों को लाना और नौकरी पे रखना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको मेंटेन करके चलना। दोस्तों अगला आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं लोगों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लीड करता हूँ, काउंसिल करता हूँ, कोच करता हूँ, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। मतलब लोगों को प्रेरित करना, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, गाइड करना, सिखाना, समझाना, मनाना, सब कुछ करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। सिंपल। और उसके बाद लास्ट फंक्शन आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग। नाम ही बता रहा है कंट्रोल। कंट्रोलिंग का मतलब है इस बात को चेक करना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं वो अचीव हुई या नहीं हुई, क्या हम अपने डिजायर टारगेट को अचीव कर पाए, क्या हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अचीव करा, या जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस तक है या नहीं है। मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए एक प्लेयर का टारगेट है कि आज तो मैं 100 रन से ऊपर डेफिनेटली मारूंगा ही मारूंगा, ठीक है, और उसने, ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब एक तरीके से मान लीजिए हमारा कह सकते हैं प्लान परफॉर्मेंस है कि भाई मेरा मेरा प्लान परफॉर्मेंस है, ये मैं पाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया आज का कि आज मेरा ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। एक्चुअल उसने मैच खेला और वो मैच में मान लीजिए 110 रन आज मार गया, ठीक है, 110 मार गया, बहुत बढ़िया बात है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है यार, प्लान मैंने सोचा कम था, 100 से ऊपर और 110 मारे, मतलब ठीक है, मैंने अपने टारगेट अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया करा भाई, बहुत ही बढ़िया करा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस उसका एक्चुअल जितना उसने सोचा है, एक्चुअल आया सिर्फ 46, सोचा था 100 मारेगा, ये तो बेचारा हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाया, तो यहाँ पर डेविएशन आ गई। डेविएशन मतलब बहुत कमी है, 100 और 46 में बहुत कमी है भाई, बहुत ज्यादा कमी है। तो मैं अपनी रीजंस आइडेंटिफाई करूंगा कि मैंने क्या कमी छोड़ दी, मैं कैसे आउट हो गया, मैं क्यों नहीं बॉल समझ पाया, ठीक है, बॉलर की। तो ये सब चीजें करेंगे, ऑब्वियसली बात है, अपने आप की गलतियों को समझना और अपने आप ही उसको दूर करना, कोई और दूर नहीं करेगा, दूर आप ही करोगे। इसी का नाम है दोस्तों कंट्रोलिंग, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट की कुछ कमिटीज हैं जो अपना अपना काम करने में लगी हुई हैं, अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले हमारे टूर्नामेंट का डायरेक्टर ऑफ द टूर्नामेंट इज द इंचार्ज ऑफ ऑल एक्टिविटीज। इंचार्ज है भाई, क्या बात है, सारे इसके अंडर ही होना है। ही हैज टू सी एवरीथिंग रिगार्डिंग द टूर्नामेंट एंड कंडक्ट मीटिंग ऑन वेरियस कमिटीज टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट सक्सेसफुली। सारी कमिटीज को जिम्मेदारी देगा, उसकी जो भी जिम्मेदारी है, ताकि टूर्नामेंट स्मूथली चल पाए। ये डायरेक्टर है, पैसा लगाने वाला है, मेन पर्सन है। Next, executive committee. Executive committee consists of the members from various committees. The executive may have one member from each committee to decide important matters regarding the tournament. सिंपल भाषा में एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या होता है, सारी जो मेन मेन कमिटीज होती हैं उन सबका एक एक पर्सन, जो भी उनका हेड होता है, सारी कमिटीज के हेड को बुला के एक टीम बना दी जाती है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका काम है फंक्शन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना। एक तरीके से मान लीजिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलती है। तीसरी हमारे पास आते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारी बहुत सारी कमेटी आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि इसके अंदर सारी कमेटी आ रही हैं, जितनी भी नीचे कमेटीज बनेंगी सब की सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर ही आती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले आ गई हमारी फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी क्या करती है उसको समझते हैं दोस्तों। फाइनेंस कमेटी हमारी वो कमेटी है जो बजट बनाती है टूर्नामेंट का,
वो फाइनेंस अरेंज करती है टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी जो है जितने भी मैटर है मनी से रिलेटेड उसको सॉर्ट आउट करती है, उसको देखती है, समझती है और उसको टैकल भी करती है। ये हमारी सबसे पहली कमेटी है, इसका नाम है फाइनेंस कमेटी, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा रहा पब्लिसिटी कमेटी, नाम ही बता रहा है पब्लिसिटी कमेटी वो कमेटी है जो सब कुछ पब्लिक तक पहुंचाएगी, जो न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, प्रेस में, कॉन्फ्रेंस में उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में बात करेगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेटी की बात करें जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन को देखना। भाई ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, नाम ही बता रहा है, इसकी जिम्मेदारी है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो वीआईपीज आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर, उनके ट्रांसपोर्ट को अरेंज करना या उनके ट्रांसपोर्टेशन को देखना, वो कैसे आएंगे, ठीक है, आने ले जाने का जो जिम्मेदारी है वो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की होती है। इसके अलावा पार्किंग वगैरह कराना, सारे डिपार्टमेंटल व्हीकल्स का, वीआईपी के व्हीकल का, सबका जिम्मेदारी इनकी रहती है। इस कमेटी को दोस्तों हम लोग क्या कह चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, नाम ही बता रहा है भैया जो ट्रैक है, जो फील्ड है, वो ग्राउंड है, वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट सारे प्रॉपर हों, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ना हो जो ज्यादा शार्पन रह गया हो, टूट गया हो अपना, इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी इक्विपमेंट खराब ना हो जिससे किसी खिलाड़ी को चोट ना लग जाए। इसका नाम है दोस्तों ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। इसके अलावा बेस्ट आ गई भाई, सबको इस कमेटी से तो सबको बड़ी खुशी मिलती है, इसका नाम है रिफ्रेशमेंट कमेटी एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। ये कराएगी डांस बढ़िया तरीके से, और जो भी स्टार्टिंग का प्रोग्राम रहता है वो सब ये कराएगी, रिफ्रेशमेंट बांटेगी, फ्रूटी बढ़ती है ना, फ्रूटी, बिस्किट, बनानास, ये वो काम करती है और कुछ नहीं करती, ठीक है अपना। इसके अलावा गेस्ट को ड्रिंक दी जाएगी, ऑफिसर्स को ड्रिंक्स वगैरह जो भी रहना है भाई दे दो यार, कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटर्स को भी देंगे, सबको देंगे, चिंता ना करो, सबको खिला पिला के भेजेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। इसके अलावा रिसेप्शन कमेटी, ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। रिसेप्शन कमेटी के जो मेंबर रहते हैं दोस्तों, ठीक है, वो जिम्मेदारी में है कि वो सारे चीफ गेस्ट को वेलकम करेंगे, ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी को देखेंगे सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको चेक करेंगे। इसके अलावा अनाउंसमेंट कमेटी है दोस्तों हमारी, अनाउंसमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि जितनी भी अनाउंसमेंट होगी स्पोर्ट इवेंट के टाइम पे अनाउंसमेंट कमेटी करेगी। उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल है, ऑफिशियल कमेटी में आपके जितने भी मेन मेंबर है, जिसमें रेफरी, जजेस, ज्यूरी मेंबर जिसे हम कह सकते हैं, अंपायर है, वो सब आएंगे जो कि ऑफिशियल्स हैं, जो कि सारे स्पोर्ट्स इवेंट की जो भी एक्टिविटीज है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे कि कोई भी खिलाड़ी कोई भी चीटिंग ना करे, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। फिर है फर्स्ट एड कमेटी, चोट अगर किसी को लग जाती है तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट एड की नीड पड़ेगी, तो जो फर्स्ट हेल्प दी जाएगी वो फर्स्ट एड कमेटी के द्वारा ली जाएगी, किसी को अगर एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को दिक्कत आ जाती है तो। इसके अलावा एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी आगे दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजती है, उसे रिसीव भी करती है पूरी और अलॉट करती है नंबर टू द पार्टिसिपेंट्स, किसने कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, ये सब काम ये करती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब आते हैं प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज। सबसे पहले कौन कौन सी ड्यूटी हम करते हैं टूर्नामेंट से पहले? पहले तो बजट बनाएंगे भाई, बजट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, अथॉरिटी से कंसल्ट करो, बजट बनाओ, कितने का बजट है प्रोग्राम कराने का। उसके अलावा ट्रेनिंग दो स्टाफ मेंबर्स को, स्टाफ कमिटीज को, और उन्हें ब्रीफ डिटेल दो उनके जॉब के बारे में, उन्हें बताओ कि आपको ये काम करना है, बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, कोई गलती का स्कोप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद अरेंज करना, प्लान करना शेड्यूल को, किस दिन होगा, कब होगा, कहाँ होगा टूर्नामेंट हमारा, फाइनल कैसे होगा, डेट्स को फाइनल करना, वेन्यू को फाइनल करना, ये सब कुछ फाइनल करना है, ठीक है। उसके बाद मेडल्स अरेंज करना, ट्रॉफी अरेंज करना, सर्टिफिकेट अरेंज करना, विनर कौन होगा, विनर को क्या देना है, गेस्ट को क्या देना है, कौन होगा गेस्ट अपना, ये सब कुछ, और सेरेमनी को प्लान करना, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, सब कुछ को प्लान करना, कैसा करेंगे, क्या कराना, ओपनिंग सेरेमनी, कौन सी परफॉर्मेंस देनी है, सब कुछ करानी इनकी जिम्मेदारी है, मतलब ये सब करना पड़ता है। टूर्नामेंट के टाइम पर बता देता हूँ भाई, सबसे पहले टूर्नामेंट के टाइम पर कॉस्ट शीट बनाओ, ठीक है, रिकॉर्ड करो हर चीज, टीम की परफॉर्मेंस को कोऑर्डिनेट करो सारी वर्किंग कमिटीज के साथ। उसके अलावा डिटेल प्रोग्रेस बताओ टूर्नामेंट की, कैसे कैसे चल रहा है, प्रेस एंड मीडिया को बताओ आज इस टीम का मैच हुआ, ये टीम जीती, ये टीम हारी, ये बताना पड़ेगा, प्रेस को देनी पड़ती है ना रिपोर्ट, प्रेस रिपोर्ट दो। इसके अलावा सुपरवाइज करो हर कमेटी को, सबको चेक करो, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पता करो, ठीक है। पोस्ट टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के बाद क्या करना है? पहला, टू जनरेट एन एक्सैक्ट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, भैया बजट बनाया था, देख भी लो खर्चा कितना हुआ है, पता करो खर्चा ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है।
ऑफिशियल्स को और वेरियस पेमेंट टू बी मेड, जितने भी ऑफिशियल आपने रखे, रेफरी आए, अंपायर आए, जो भी उनको पेमेंट करो, जो खर्चा हुआ रिफ्रेशमेंट वगैरह का सबको पेमेंट करो, ये जिम्मेदारी आपकी है। कौन कौन सी आइटम रिटर्नेबल है, वापस जाएंगी, चेक करो उनको, रिटर्न करो उनको। इसके अलावा टीम्स को डिपार्ट करना, उनकी सिक्योरिटी अगर ली है आपने, सिक्योरिटी ली जाती है टीम से जनरली, उसको रिफंड करना, ये सारी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी दोस्तों। बिना इनके काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, पैसा लिया है, रिफंड जरूर कर देना दोस्तों, पैसा नहीं रखना किसी भी टीम का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारे नॉकआउट्स हैं, लीग, स्टेयरकेस, ये सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे के इसके सफर को, जल्दी से हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए। टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स में से है दोस्तों। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। एक लौता कंफ्यूज करने वाला टॉपिक यही है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर। बाकी सब तो बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई की तरह समझ आ जाएगा, यही परेशान करता है सबसे ज्यादा दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, दो तरह के टूर्नामेंट होते हैं हमारे पास। एक का नाम है हमारे पास नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और दूसरा होता है हमारे पास लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जो हमारे कोर्स में मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर टीम्स को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से टीम के मैचेस होते हैं, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती हैं और कैसे कैसे करना पड़ता है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करें, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आपका टॉपिक है नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ठीक है, इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम बता रहा है नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब ये होता है जो हारा बाहर, जो हारा बाहर। डेफिनेशन में लिखा जाता है, इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड एंड नॉट गिवन अनदर चांस टू प्ले। अर्थात जो टीम हारी वो बाहर, उसको दोबारा से चांस नहीं मिलेगा खेलने का। हारने वाला घर जाए, जीतने वाला आगे बढ़ जाए, इसी का नाम है दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हुए, करते हुए क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है वो समझेंगे दोस्तों। कुछ फॉर्मूलाज है हमें जो समझने हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास रहता है दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका दोस्तों, n-1। n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, ध्यान रख के चलेंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, -1 आपको करना है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप बहुत अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। नंबर ऑफ टीम्स -1, नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। वाओ, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दो हाफ होते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ। उसके फॉर्मूला सुन लीजिए, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फॉर्मूला है n+1/2, that is number of teams plus 1/2। ऐसी नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, फॉर्मूला है n-1/2, नंबर ऑफ टीम्स -1/2। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला चल रहा है दोस्तों, आसानी से माइंड में समझ आ जाएगा। कंडीशन सुन लीजिए आप, ये तब लगेंगे दोनों फॉर्मूलाज जब नंबर ऑफ टीम्स ओड होंगी। इवन में हाफ हाफ ही बढ़ती है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हाफ हाफ ही बढ़ जाती है। मेनली हमारी ओड वाली ही इसके अंदर आती है, टीम्स ओड ही आती है, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा अभी अप्लाई भी करके दिखाएंगे आपको। नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 to the power n। जितना n आएगा उतना ही आपके नंबर ऑफ राउंड होंगे। मतलब बेसिकली क्या है, अगली पावर 2 की, मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स हमारी जितनी भी है उससे अगली 2 की पावर कौन सी है। 2 की पावर का मतलब है, जैसे हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां तक देखते हैं जहां तक। 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 8, 16 एंड 32। इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। राउंड का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
मान लीजिए अब एग्जांपल ले ही लेते हैं, जरा एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपसे कहा गया कि आपको 13 टीम्स का, आई रिपीट 1 3 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। कैसे कराएंगे जरा वो समझेंगे। एन की वैल्यू आपको कह रहे हैं 13, एन इक्वल्स टू 13 टीम्स का मुझे नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है। सबसे पहले तो निकालूंगा नंबर ऑफ मैचेस, यहां पे निकालते चलता हूं 13 - 1 मैचेस होंगे कितने 12। उसके बाद क्योंकि ओड नंबर है, अपर हाफ लोअर हाफ निकालना पड़ेगा। 13 + 1/2 14/2 इक्वल्स टू 7। अपर हाफ में होंगे 7 टीम्स। लोअर हाफ की बात करूं 13 - 1/2 12/2 इक्वल्स टू 6। लोअर हाफ में होगी 16। ठीक है, राउंड की बात करूं 13 से बड़ी 2 की पावर, 13 से बड़ी 2 की पावर 16। देखा जाए नंबर ऑफ राउंड की बात करूं तो 2 की पावर 4, तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं दोस्तों 4। 4 राउंड होने वाले हैं क्योंकि 13 से बड़ी 2 की पावर होती है 16, 16 में 2 की पावर होते हैं 4, तो ये 4 कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ राउंड है दोस्तों। तो नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं पूरे 4 राउंड होने वाले हैं, 4 राउंड होने वाले हैं यहां पर। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें टीम को देनी पड़ती है बाय। अब ये बाय क्या है? बाय मीन्स टू से गुड बाय और सायोनारा। बाय का मतलब होता क्या है? बाय एक प्रेफरेंशियल राइट है, या एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग बाय एक तरीके का बेनिफिट है उन टीम्स के लिए। डेफिनेशन पढ़ देते हैं जरा, क्या लिखेगा बाय की डेफिनेशन है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम। ये एक प्रिविलेज है जो टीम को दी जा रही है। अ टीम हु हैज गिवन बाय डज नॉट प्ले इन द फर्स्ट राउंड। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज नॉट इन द पावर ऑफ 2 वी हैव टू गिव बाय टू टीम्स। ओके, बाय हमें देनी पड़ती है, ऑब्वियस ही बात है, बाय तो देनी पड़ती है यार, क्या करे क्या करे क्या करे, बाय देनी पड़ती है। अगर हमारी टीम्स 2 की पावर में नहीं है, मतलब 2 की पावर मींस हमारी नंबर ऑफ टीम्स 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, 32 नहीं है, ऐसी नहीं है, तो हमें बाय देनी पड़ती है। ठीक है, अगर इतनी है तो बाय देने की जरूरत ही नहीं है, अगर इससे ऊपर नीचे है तो बाय देनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो बाय का फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों बाय का, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। उसके बाद नंबर ऑफ बाय भी निकालेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया बाय एक तरीके का प्रिविलेज है। प्रिविलेज मींस प्रायोरिटी दी जा रही है, प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, बाय का फॉर्मूला होता है दोस्तों नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस एन। एन मतलब नंबर ऑफ टीम है, सबको पता है यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है। चलिए जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 13 से बड़ी 2 की पावर कौन सी है 16, सबको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 है, माइनस नंबर ऑफ टीम कितनी है 13, तो बाय दी जाएगी दोस्तों 3 टीम्स को, बाय दी जाएगी 3 टीम्स को। 3 टीम्स को बाय मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। 3 टीम, जी हाँ दोस्तों 3 टीम, मेरी 3 टीम होंगी जिनको मैं बाय देने वाला हूं, ये बाय पाएंगी। बाय मतलब प्रिविलेज मिलेगा इनको, प्रिविलेज। चलिए अब शुरू करते हैं, हमारी 13 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है दोस्तों। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। छोटा सा एग्जांपल आप लोग के दोस्त है, A B C D E F G H I J K L and M। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टीम्स मेरे सामने आ चुकी हैं, मुझे इनका नॉकआउट टूर्नामेंट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर हाफ में कितनी टीम है 7, लोअर हाफ में 6। पहले अपर हाफ एंड लोअर हाफ बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों अपर हाफ एंड लोअर हाफ को मैंने डिवाइड कर दिया आपके सामने, अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड की बात करूं, नंबर ऑफ राउंड मुझे पता है कितने होंगे, सिर्फ 4। राउंड 1, राउंड 2, इसको यहां लिख देते हैं, राउंड 3 एंड राउंड 4। 4 राउंड के बीच में फैसला हो जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली है इस टूर्नामेंट को। क्या वो टीम होने वाली है ए या बी या सी या करते करते एम, इनमें से कौन जीतेगी इस टूर्नामेंट को दोस्तों, आपको बताना है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले बाय देंगे दोस्तों। बाय कैसे दी जाती है? सबसे पहली बाय, देखिए बाय देना बड़ा आसान है, बाय देना बड़ा आसान है। कैसे दी जाती है बाय? बाय दी जाती है ऐसे, ऐसे मतलब बेसिकली क्या है, यहां से शुरू करो, मतलब सबसे नीचे से शुरू करनी है, फिर सबसे ऊपर आना है और बीच में। ठीक है, अर्थात
ठीक है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। सबसे पहले नीचे से शुरू करनी है। आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट को देख सकते हैं, आप जल्दी सीख जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। अर्थात सबसे पहले बाय दी जाएगी सबसे नीचे वाली लाइन पे बाय 1, उसके बाद सबसे ऊपर बाय 2 और उसके बाद बाय 3। अर्थात आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे पहले लोअर हाफ में लोअर टीम को, फिर अपर हाफ में अपर टीम को, फिर लोअर हाफ में अपर टीम को, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आती तो अपर हाफ में लोअर टीम को। इस तरीके से बाय दी जाती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, यही प्रोसेस है। अगर बाय 4 होती तो उसको मिलती, फिर बाय 5 में यहां जाता, बाय 6 में यहां, बाय 7 में यहां, बाय 8 में यहां, तो ये ऐसा ही चलता है प्रोसेस। इसको कहते हैं दोस्तों बाय, इस तरीके से दी जाती है। बाय 3 दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था बाय 3 दी जाएगी, मैंने 3 बाय दे दी, ठीक है। बाय का मतलब है ये टीम्स फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, नहीं खेलेंगी, बस इस बात को ध्यान रख के चलना है। बाकी टीम, चलिए राउंड करते हैं दोस्तों, फटाफट टीम को खिलाते हैं। बी और सी टीम का मैच हुआ, डी और ई टीम का मैच हुआ, एफ और जी टीम का मैच हुआ, आई और जे का मैच हुआ, के और एल का मैच हुआ। कौन जीता? एजम्पशन कर रहे हैं, आप चाहे तो बिना एजम्पशन के एरो के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर एजम्पशन करी जाती है तो एजम्पशन के बेस पे कैसे करा जाएगा वो देख लीजिए। मान के चलिए बी जीता है, बी जीत गया, डी जीत गया, जी जीत गया, जे के, ठीक है, ये सब के सब विनर्स हैं, ठीक है। अब राउंड टू में दोस्तों हमारी जो बाय वाली टीम्स है वो भी लड़ने आ रही है। इसका मतलब है ए की फाइट होगी, एच की फाइट होगी और एम की फाइट भी होगी राउंड 2 में। अब राउंड 2 में ये भी लड़ेंगे, तो चलिए ए का मैच करा देते हैं किसके साथ? बी के साथ। डी का मैच करा देते हैं जी के साथ, एच का मैच जे के साथ और के का मैच एम के साथ। दोस्तों मैच हो रहा है अब इनके बीच में। चलिए ए और बी में से कौन जीतेगा? चलिए जिताते हैं दोस्तों ए टीम को। डी में से डी जीत गया, एच एंड जे में से जीत गया जे, एंड के एंड एम में से जीत गया एम, ठीक है। चलिए अब राउंड 3 में सिर्फ 4 टीम है, ए डी जे एंड एम। चलिए इनके बीच में राउंड कराते हैं। ए और डी का राउंड हुआ, जे और एम का मैच चल रहा है, बहुत ही सीरियस मोड में मैच पहुंच चुका है। विनर है ए इस मैच में और इधर विनर है एम, ठीक है। राउंड 4 में पहुंच चुका हूं। राउंड 4 में फाइनल मैच हमारा चल रहा है ए और एम के बीच में। जीतने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, वो है ए है हमारा विनर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो बनाया है, जो हमने करा है, सही करा है? दोस्तों उसका चेक करने का तरीका, आप नंबर ऑफ मैचेस चेक करिए। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n-1, मैंने निकाला भी था। नंबर ऑफ मैचेस 12 होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ मैचेस 12 हैं? चेक करते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5, 5 मैच हुए फर्स्ट राउंड में, 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 एंड 12, पूरे 12 मैचेस हुए हैं, 12 मैचेस हो गए। 4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड भी हो गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट नॉकआउट बनाया है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग बहुत आराम से। मैं तो कहता हूं 25 टीम्स का, जी हाँ दोस्तों 25 टीम्स का एक बढ़िया सा जल्दी बनाएंगे तो एक नॉकआउट टूर्नामेंट बना के देखिए, आपको मजा आएगा। 25 टीम्स का एक नॉकआउट बना के देखिए, आपको मजा आएगा और आपको सीखने का मौका बहुत कुछ मिलेगा। इसको एक बार बना के देखिए दोस्तों। इसके बाद आपको मैं सीडिंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जनरली हमारी सीडिंग वाले टॉपिक आता नहीं है, फिर भी सीडिंग का मतलब क्या होता है? सीडिंग एक और प्रिविलेज है जो दी जाती है उन टीम्स को जो प्रीवियस ईयर की पोजीशन होल्डर होती है। मतलब पोजीशन होल्डर का मतलब क्या, एक तरीके से सीडिंग उन टीम्स को दिया जाएगा जो पिछली बार या तो फाइनल में पहुंची थी, ठीक है, या फिर एक तरह से सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उन टीम्स को सीडिंग दे दी जाती है। सीडिंग पाने के बाद टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलती है। अब ये क्वार्टर फाइनल क्या होता है? देखिए अगर ये फाइनल राउंड है, ठीक है, ये सेमीफाइनल राउंड है, ठीक है, तो ये होगा मेरा क्वार्टर फाइनल राउंड, मतलब पीछे से तीसरा राउंड। सीडिंग वाली टीम जो भी राउंड होंगे इससे पहले उसमें नहीं खेलेगी, वो आएगी किसे? पीछे से तीसरे वाले 1 2 3 पीछे से तीसरे वाले राउंड में आते हैं खेलने के लिए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। सीडिंग वाली टीम हमेशा क्वार्टर फाइनल मैच खेलती है। खेलने का तरीका वही है, जैसे सीडिंग दी जाती है वैसे आप लोग बाय भी दे सकते हैं। एक ही तरीका है, बाय एंड सीडिंग सेम रहती है और ज्यादातर सेम टीम्स को ही दी जाती है। हमेशा ध्यान रख के चलना दोस्तों इस बात को।
अब दोस्तों बात करेंगे लीग टूर्नामेंट, जिसको मैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानता हूं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है एग्जाम में भी, इसको बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। लीग टूर्नामेंट होते क्या है? लीग में यार एक सबसे बड़ा फायदा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि लीग के केसेस में, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले एक बारी। इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेस विद एवरी अदर टीम ओनली वंस। भाई इनमें हर टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है मौका, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है यार, मौका मिलता है। मतलब इसमें ये नहीं कि जो हारा वो बाहर, ना, पहले सब खेलेंगे, पॉइंट्स टेबल मेंटेन करी जाएगी, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो आगे बढ़ेंगे फाइनल के। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, दो तरह की लीग होती है हमारे पास, दोनों हम लोग साइड बाय साइड समझने वाले हैं। एक होती है हमारे पास साइक्लिक और दूसरी होती है दोस्तों हमारे पास स्टेयरकेस। पहले फॉर्मूले जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड्स, फॉर्मूला है n-1, ठीक है। ये तब होगा जब आपकी नंबर ऑफ टीम्स होंगी इवन, ठीक है। और नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला n होगा जब आपकी टीम होगी और, ध्यान रख के चलेंगे। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n ब्रैकेट n-1/2, ये फॉर्मूला है। इधर भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला भी यही है, और नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला यही वाला है जो कि अभी मैंने आपके सामने लिखा, n ब्रैकेट n-1/2। बस इसमें यही बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। अब फटाफट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा समझ के। बहुत आसान केस है दोस्तों ये वाले हमारे। चलिए एक छोटा सा केस लेके चलते हैं, n की वैल्यू लेके चलते हैं, नंबर ऑफ टीम्स मान के चलते हैं आपकी। पहले बनाते हैं टीम 5, 5 टीम का बना रहा हूं दोस्तों। 5 टीम है, ऑड नंबर है, तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ राउंड होंगे 5, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालूं तो 5 ब्रैकेट 5-1/2, दैट इज 5 × 4/2, 5 4 20, 20/2 दोस्तों कितना आ गया हमारे पास? आ गया 10, ठीक है। 10 राउंड होने वाले हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर इसको रब कर देंगे ताकि उधर वाला प्रोसीड हो पाए हमारा। 5 टीम का मुझे बनाना है लीग टूर्नामेंट। जब भी आपके सामने ऑड नंबर, याद रखे चलेंगे, ऑड नंबर का लीग टूर्नामेंट बनाना हो दोस्तों, साइक्लिक बनाना हो, तो उसका तरीका बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है, देखते हैं एक बारी। सबसे पहले 5 टीम है, उनका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 टीम का नाम मैंने लिख लिया दोस्तों। अब यहां पर स्पेस ओपन है, यहां पे दोस्तों मैं लिख दूंगा बाय, ये एक बॉक्स बना देंगे हम लोग। 5 टीम है, यहां लिख दिया बाय। अब आपको करना क्या है, साइक्लिक के अंदर साइकिल की तरह क्लॉकवाइज आपको नंबर ऑफ टीम्स को घुमाना है, बहुत आसान से। बस ये जो बाय वर्ड है ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। इस बाय को यही लिखना है, यही लिखना है, यही लिखना है। ये बाय वर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाकी सब टीम्स को घुमाना शुरू करो, क्लॉकवाइज घुमाओ, बहुत आसान है। किसी भी एक नंबर को पकड़ लो और उसको कहो कि भाई मैं तुझे घुमा रहा हूँ, तेरे हिसाब से बाकी सब घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे, और सच में घूमते ही चले जाएंगे। चलिए घुमाते हैं जरा और समझते हैं क्या है केस। चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर 1 को घुमाने की कोशिश करी है। मैंने बताया आपको ये एक एक राउंड है जो कि मैं बना रहा हूं आपके सामने। 5 राउंड है तो 5 राउंड ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे बिल्कुल भी। चलिए फटाफट यहां लिख दिया मैंने बाय। बाय की जगह चेंज नहीं होगी, मैंने आपको बताया था बाय अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। और बाय को अपनी पोजीशन चेंज करनी भी नहीं है, बाय अपनी जगह पे ही रहने वाला है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, इस बात को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 है, 1 यहां पर है, 1 को नीचे ला रहे, क्लॉकवाइज घुमा रहे, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घुमा रहे हैं, घड़ी की तरह घुमाना है मेरे भाई, घड़ी की तरह। 1 को नीचे ले आता हूं, 1 को ले आया यहां पर 2 3 4 और यहां पे 5, फिर घुमा रहा हूं 1 को, नीचे आ गया 1 1 2 3 4 एंड 5, फिर घुमा रहा हूं 1 को दोस्तों 1 2 3 4 एंड 5, फिर घुमा रहा हूं दोस्तों 1 को 1 2 3 4 एंड 5। हर बार मैंने 1 को ही घुमाया, मैंने बाकी किसी नंबर को नहीं घुमाया, बस 1 को क्लॉकवाइज घुमाया है। आई रिपीट, 1 को क्लॉकवाइज घुमाया है और क्लॉकवाइज घुमाना है। आपके सामने दोस्तों बहुत अच्छे से
राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 सारे राउंड हो चुके हैं। चेक करते हैं नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। देखिए सबके सामने बाय आ चुकी है, इस टीम को बाय मिल गई, इस टीम को 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 मिल गई। हर एक राउंड में हर टीम को बाय मिली है, फायदा है दोस्तों। नंबर ऑफ मैचेस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बाय वाले ऑब्वियसली बात है, इनका मैच तो हुआ ही नहीं, तो मैचेस हुए हैं 2 4 6 8 10। नंबर ऑफ मैचेस होते हैं 10, ठीक है। राउंड आपके सामने हैं, आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। राउंड हमारे कितने हैं, ऑब्वियसली बात है 5 हैं, 5 ही हैं, सबको दिख रहा है दोस्तों। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे सिस्टम को, इसी सिस्टम को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं साइक्लिक लीग दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। ये सिस्टम हमारा है अगर आपके नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तब, हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। अब अगर इवन की बात करूं तो इवन के लिए भी समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी टीम्स को कर देते हैं 6। चलिए 6 टीम कर देते हैं और देखते हैं कि 6 टीम का कैसे बनेगा। वैसे एग्जाम में 7 टीम 8 टीम तक आता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बना लेंगे और डेफिनेटली आप बना के दिखाएंगे और बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। बस अपने माइंड में समझा के चलिए कैसे 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 रोटेशन करनी है आपको साइक्लिक मैनर में, और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे तो मजा आ जाएगा समझने का। जानते हैं दोस्तों, टीम कर देते हैं 6, नंबर ऑफ टीम होगी दोस्तों 6। फटाफट 6 टीम के लिए सबसे पहले राउंड निकालूं, इवन नंबर है तो डेट इज 6 - 1, राउंड होंगे हमारे पूरे 5, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस निकालता हूं 6 ब्रैकेट 6 - 1/2, ये हो गया दोस्तों 6 × 5/2, 6 × 5 30/2, 15 मैचेस आएंगे दोस्तों, 15 15 मैच होने वाले हैं, पूरे 15 मैच होंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं नॉर्मली जैसे हम करते थे। हमने बॉक्स बना लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहला बॉक्स बन चुका। अब क्या करें, घुमाएं या ना घुमाएं। इसमें दोस्तों घुमाने के लिए एक छोटा सा सिस्टम है कि आपको एक टीम को, कोई भी एक टीम हो सकती है, उसको अपनी जगह पे फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब वो अपनी जगह पे ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। वो आपकी टीम 1 हो सकती है, टीम 2 हो सकती है, टीम 6 हो सकती है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी रखो। ज्यादातर केसेस में हम 1 को रखते हैं, 1 अपनी जगह पे रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा। मैंने सर्कल कर दिया, सर्कल मतलब 1 को बाय मिल गई है, 1 अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला और नहीं छोड़ने वाला। बाकी सबको घुमाएंगे, 1 को हाथ नहीं लगाएंगे। राउंड में आपको बता चुका हूं 5 राउंड है, बना लेते हैं। 5 राउंड का हिसाब किताब कर लेते हैं यार फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी घुमाना शुरू करते हैं। 1 अपनी जगह नहीं छेड़ेगा बिल्कुल भी, वही है, मैंने 1 को बना दिया है हर जगह पे। 1 अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं हिलाने वाला, इसलिए 1 को चेंज नहीं करा। बाकी सबको घुमाते हैं। मैंने घुमाना शुरू कर 2 से, ठीक है। 2 को घुमा रहा हूं दोस्तों, 2 को नीचे लेके आऊंगा, 2 3 4 5 6। 2 को और घुमा रहा हूं, 2 को इधर ले आया, 2 3 4 5 6। 2 को और घुमाया दोस्तों, यहां ले आया, 2 3 4 5 6। और घुमाया दोस्तों 2 3 4 5 6 दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें 1 के सामने हर टीम आ चुकी है। 1 के सामने 6, 1 के सामने 5, 1 के सामने 4, 1 के सामने 3, 1 के सामने 2। हर टीम के साथ मैच कर चुके हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखना चाहें, सबका मैच सबके साथ हो चुका है। मैचेस की बात करूं 3 3 3 3 3 टोटल मैचेस 3 × 5 15 मैचेस हो चुके हैं। मैचेस टैली हो चुके हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने चेक करा है। ये आपका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड है और फिफ्थ राउंड है। और बहुत अमेजिंग तरीके से आपको समझाया गया दोस्तों, कौन सा साइक्लिक दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं स्टेयरकेस की। अब ये स्टेयरकेस क्या बीमारी है यार, ये कैसे करना है। चलिए स्टेयरकेस करते हैं, इसको रब करके समझते हैं स्टेयरकेस में कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं। स्टेयरकेस कैसे बनता है, बहुत इजी है। स्टेयरकेस तो लीग जो साइक्लिक वाली है उससे भी इजी है यार, बहुत इजी है। चलिए इसमें इवन ऑड का चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही खत्म। चलो नंबर ऑफ टीम लेके चलते हैं, हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड आ गया 6 - 1, 5 राउंड होंगे, ठीक है। मैचेस निकालूं तो 6 ब्रैकेट 6 - 1/2, 6 × 5/2, 6 × 30/2 कितना आ गया 15। 15 ही राउंड, इसमें जो मैचेस है 15 होने वाले हैं। राउंड हमारे कितने हैं 5। चलो शुरू करते हैं स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस क्या होता है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट टीम का मैच सबके साथ कराना है। फर्स्ट टीम के साथ, सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ,
फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ और फर्स्ट का ही सिक्स के साथ। ये मेरी सबसे पहली स्टेयर हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगा सेकंड का। सेकंड का मैच देखिए, सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ नहीं कराना। सेकंड का मैच कराऊंगा थर्ड के साथ, सेकंड का मैच फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ और सेकंड का सिक्स के साथ। ये हमारी दूसरी स्टेयर तैयार होगी दोस्तों। नीचे उतरेंगे और अब मेरे को थर्ड का बनाना है, सारी थर्ड के मैचेस कराने हैं। थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ भी हो चुका है, थर्ड का मैच सेकंड के साथ भी हो चुका है। थर्ड का मैच अब कराऊंगा फोर्थ के साथ दोस्तों। तो थर्ड का मैच फोर्थ के साथ, थर्ड का मैच फिफ्थ के साथ और थर्ड का मैच सिक्स के साथ दोस्तों। एक और स्टेयर हमारी तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कराने फोर के मैचेस फोर्थ वाली टीम के। फोर्थ का मैच वन के साथ हो गया, फोर्थ का मैच टू के साथ हो गया, फोर्थ का मैच थ्री के साथ हो गया। अब फोर्थ का मैच कराऊंगा फाइव के साथ और कराऊंगा किसके साथ, सिक्स के साथ। ऐसे ही दोस्तों आगे फिफ्थ का कराना है, फिफ्थ का मैच होगा सिक्स टीम के साथ। तो दोस्तों ये तैयार हो गया आपकी क्या, स्टेयरकेस। ये सीढ़ी बन गया आपके सामने। ये सीढ़ी आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे आपको मेरे भाई सक्सेस मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी। क्योंकि पूरे नंबर लेने आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों तो पूरे नंबर डेफिनेटली दिला के रहेंगे आपको। ये कैलकुलेशन आपको शो करनी है और ये बहुत सिंपल स्टेयरकेस आपको बनानी है दोस्तों, और आपको पूरे नंबर फॉर श्योर मिल जाएंगे। आप 8 टीम्स का स्टेयरकेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादातर 8, 7, 9 तक आते हैं, मतलब 8, 9, 10 इससे ऊपर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आप आराम से बना सकते हैं। यह है दोस्तों हमारा इस चैप्टर का लास्ट, जिसका नाम है स्टेयरकेस। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, लीग टूर्नामेंट चल रहे हैं हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ केसेस में आपके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आ जाते हैं जिसमें लीग कम नॉकआउट या फिर कभी कभी नॉकआउट कम लीग हो जाता है। ऐसे केसेस में पहले आपको लीग करानी है, ठीक है, उसके बाद जो टीम जीतेगी उसका नॉकआउट कराएंगे, या फिर पहले जो टीम से उनका नॉकआउट कराइए, उनमें से जो 4-5 जितनी फाइनल में गई उन सबकी लीग करा दीजिए। लीग ज्यादातर ऐसे केसेस में साइक्लिक करी जाती है दोस्तों, या फिर आपको मेंशन करा जाएगा। इसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पहले आपको लीग करानी पड़ेगी, फिर नॉकआउट पे आना पड़ेगा, या फिर पहले नॉकआउट कराना पड़ेगा फिर लीग पे आना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को दोस्तों एग्जाम के लिए। अच्छी तैयारी करिए और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।